सोचो, एक ऐसा सुपर हीरो जो बस हाथ हिलाए और सामने की पूरी आर्मी धुएं में बदल जाए। न कोई स्नैप, न कोई स्टोन, बस एक इशारा और दुनिया का बैलेंस हिल जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेंट्री की, एक ऐसा कैरेक्टर जो शायद मार्वल यूनिवर्स का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल बीइंग है। और जब इसका सामना होता है थैनोस से, तो सवाल उठता है, क्या सेंट्री थैनोस से भी ज्यादा ताकतवर है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक फिल्मी अंदाज में, क्योंकि मार्वल के किरदार सिर्फ सुपर हीरो नहीं होते, वो कहानियों के सम्राट होते हैं। सेंट्री यानी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एक ऐसा आम आदमी जो गोल्डन सेंट्री सीरम लेने के बाद बन जाता है सुपर बीइंग। ये कोई मामूली सीरम नहीं है, ये सुपर सोल्जर सीरम का सबसे पावरफुल वर्जन है। जैसे स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना, वैसे ही रॉबर्ट बना सेंट्री, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इस सीरम से सिर्फ ताकत नहीं मिलती, ये इंसान के अंदर छिपे अंधेरे को भी जगा देता है। जब रॉबर्ट ये सीरम लेता है तो वो बन जाता है सेंट्री, एक ऐसा बीइंग जिसके पास होती है मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की ताकत। हाँ, ये कोई मजाक नहीं, ये शाब्दिक है। उसकी काया में वो ऊर्जा है जो किसी भी तारे या ग्रह को एक पल में नष्ट कर सकती है। अब यहीं से तुलना शुरू होती है थैनोस के साथ। थैनोस एक टाइटन वॉरलॉर्ड था जिसने पूरे यूनिवर्स को दहला दिया था जब उसने इन्फिनिटी स्टोन्स इकट्ठे करके स्नैप मारा। लेकिन ध्यान रहे, उसे ऐसा करने के लिए 6 स्टोन्स की जरूरत थी। बिना स्टोन्स के वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन सेंट्री को ना तो किसी गॉन्टलेट की जरूरत है, ना किसी स्टोन की। उसका वॉइड फॉर्म ही काफी है किसी भी आर्मी को भस्म करने के लिए। और वही वॉइड सेंट्री का डार्क साइड है, एक ऐसा अस्तित्व जो सब कुछ मिटा सकता है। कॉमिक्स में वॉइड ने मैनहट्टन के 1 मिलियन लोगों को सिर्फ कुछ सेकंड में खत्म कर दिया था। ये थैनोस से भी खतरनाक है। थैनोस के स्नैप से लोग मिटे, लेकिन हल्क के स्नैप से वापस भी आ गए। लेकिन वॉइड की छाया में जो गया वो शायद कभी लौट नहीं सका। थंडरबोल्ट्स के फाइनल ट्रेलर में सेंट्री की वही झलक देखने को मिलती है। वो कहता है, एक भगवान किसी का आदेश क्यों मानेगा? उसकी आंखों में जो चमक है वो उसका अंदरूनी अंधेरा बयां करती है। अब सोचिए, अगर सारे एवेंजर्स, थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज सब मिलकर एक टीम बनाए और उनके सामने सिर्फ सेंट्री हो तो क्या होगा? कॉमिक्स में एक बार सेंट्री ने ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरेस को बीच से फाड़ दिया था। हल्क जैसे किरदार को भी उसने रोका था और हल्क ने माना कि सेंट्री की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। थैनोस एक मिशन पर था, यूनिवर्स में बैलेंस लाना, लेकिन सेंट्री जब अपना संतुलन खोता है तो सब कुछ मिटा देता है। वहाँ न लॉजिक होता है, न रीजन, सिर्फ तबाही। अब ट्रेलर में जो रेड गार्डियन का चिल्लाना है वो इस ओर इशारा करता है कि कुछ बड़ा गलत होने वाला है। वहीं येलेना एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन O XXX की तस्वीरें देखती है। शायद उसी ने सेंट्री को एक वेपन की तरह बनाया हो। कॉमिक्स में O XXX एक ब्लैक ऑम्प स्लेव थी जो एक्सपेरिमेंट्स करती थी। हो सकता है उसी के एक्सपेरिमेंट से वॉइड जागा हो, और अगर वॉइड पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गया तो कोई भी हीरो उसे नहीं रोक सकता। अब बात करें मार्वल फेज 6 की। ये मूवी डूम्सडे और फैंटास्टिक 4 जैसी फिल्मों से डायरेक्टली जुड़ी है। मतलब ये सिर्फ एक विलेन की कहानी नहीं, ये पूरे मल्टीवर्स के विनाश की शुरुआत हो सकती है। तो असली सवाल ये है, क्या सेंट्री थैनोस से ज्यादा पावरफुल है? साधारण जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ ताकत में नहीं, भावना में, अंधेरे में और विनाश की शक्ति में भी। सेंट्री को रोका नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी तबाही को कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या थंडरबोल्ट्स उसे रोक पाएंगे? क्या वॉइड को वापस सेंट्री में बदला जा सकता है? क्या सेंट्री MCU का नया थैनोस लेवल थ्रेट है? और क्या हम कभी थैनोस वर्सेस सेंट्री जैसी भिड़ंत स्क्रीन पर देखेंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपनी राय दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस थ्रेड के बारे में दोस्तों से भी बात कीजिए। मैं हूँ कासिम, मिलते हैं अगली सुपर हीरो जर्नी के साथ। तब तक याद रखिए, हर सुपर हीरो के अंदर एक मॉन्स्टर होता है और हर मॉन्स्टर के अंदर एक अधूरी कहानी। जय हिंद, जय फैंटेसी यूनिवर्स।